हाँ जी देखो बेटा कल असी लास्ट ते एग्जाम्पल नंबर 6th की सी नॉट 6th yes 6th yes now we will do example number 7 देखो statement is at the end of 3 successive seconds I think we have already done this example successive 3 seconds है so corresponding distance cover कर लिया और उसके बाद फॉर्मूले च पुट करता ही ऑलरेडी हो चुका सी देखो कितनी बार आया हुआ सम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट है अ पार्टिकल इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अबाउट सेंटर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होंगे 2π/√μ so we have given t is 2π/√μ and it passes through p with velocity v in the direction of OP p ਨੂੰ पास कर रहा है ठीक है prove that the time which elapsed before it returns to p is this सिंपल हारमोनिक मोशन परफॉर्म करना जिमें पेंडुलम होंदा है वापस जाके आना जाके आए वो चीज़ है ठीक है सो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी हुण ए की एक्सट्रीम पोजीशन है इस करके मैं इत्थे बी दी वैल्यू की एक्स की वैल्यू की लूँगी ए कॉस √μ टी और कितना डिस्टेंस कवर करता पाया बी इत्थे एक चीज़ ध्यान च रखनी है लै मैं एक्सट्रीम पोजीशन तो रही हाँ क्योंकि वापिस इन्हें इहदे ते आना है पर जदों मैं डिस्टेंस लिता मैं डायरैक्ट बी लिता मैं ए माइनस बी नहीं लिता क्योंकि अगे असी एक्सट्रीम पोजीशन तो करते सी तो असी एंपलीट्यूड तो टर्म माइनस करते सी क्योंकि वो टर्म अगर ए पी दिती हुंदी ना फिर मैं ए माइनस बी लिखना सी बट मैनू ऑलरेडी ओ पी दिती हुई है डिस्टेंस इस करके इत्थे डायरैक्टली बी लैना उस तो बाद तुसी वैल्यू फिल कर देनी है वैल्यू फिल करन तो बाद तुहाडे कोल वी दी वैल्यू आ जाएगी और उस तो बाद कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करके टी इन टर्म्स ऑफ टैन आ जाएगा जो उन्होंने आपां नूं आंसर दे विच किया सो टी इज़ द टाइम फ्रॉम ए टू पी ठीक है एक्सट्रीम पोजीशन ए टू पी दी टाइमिंग की है टी हुण असी की है निकालना प्रूव दैट द टाइम विच इलैप्स बिफोर इट रिटर्नस टू पी मतलब की है पहला गया पी तो ए वाल वापिस आए ए तो पी वाल डबल हो गया डिस्टेंस सेम रहेगा देयरफॉर अपने को टाइम विच इलैप्स बिफोर इट रिटर्न्स टू पी दैट मीन्स टाइम फ्रॉम पी टू ए पहला पी टू ए जाएगा एंड देन टाइम फ्रॉम ए टू पी दैट इज़ 2 टाइम्स फ्रॉम ए टू पी सो 2 ना मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है अ पार्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th एग्जाम्पल अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन is this velocity is given this where k and a both are constant prove that motion is simple harmonic motion अगर कभी भी पूछा जाए कि prove that motion is simple harmonic or not you just find out the acceleration of the particle if f is directly related to x मतलब either f is equal to some constant into x है या minus some constant into x है तो क्या simple harmonic motion है मैंने dx/dt दी सी मैं डबल डेरिवेटिव निकाल लिया क्योंकि डबल डेरिवेटिव की है एक्सलरेशन है उस तो बाद जो वैल्यू दी सी वो मैं फिल करके मेरे को देखो की आ गया अगेन माइनस के स्केयर एक्स आ गया दैट मीन्स एफ इज़ ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स वेयर म्यू इज़ के स्क्वेयर देयरफॉर मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वेलोसिटी जीरो मैक्सिमम डिस्टेंस कदों होंगे जो वेलोसिटी जीरो हो जाए सो एम्पलीट्यूड ए आ गया एंड टाइम पीरियड क्या आ गया 2π/√μ ठीक है ये ईजी सी प्रीवियस वाला जोड़ा सी वो डिफिकल्ट सी थोड़ा नेक्स्ट है पार्टिकल इज रेक्टिलिनियर मोशन हैज़ एन एक्सलरेशन गिवन बाय एफ इज इक्वल टू -9x एंड वी टेक एफ इज इक्वल टू -μx देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 9 हियर where x is the displacement find the period of the motion okay that is 2π/√μ if x is 0.8 meter when t is 0 and v is 2.4 meter per second when t is π/3 find the displacement from the equilibrium position at any time t
देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ a ਸਾਈਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਟੀ ਪਲਸ e ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ a ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਐਂਡ e ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੈਸ ਦੇਅਰ, if the mean position of a particle executing simple harmonic motion is not at origin, that displacement is of the form this, where a is the amplitude and e is called the initial phase। ठीक है, इस करके इत्थे e ਦੀ वैल्यू ले। सो इस तरह v इज़ इक्वल टू दिस। उस तो बाद जो जो टर्म्स दित्तियां हुई वैदर एट t0 x इज़ 0.8 मीटर, इत्थे x आएगा v नहीं आएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनू करैक्ट कर लो। ठीक है, सो x इज when x is 0.8, ओके ठीक सी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे। सो ठीक है भी वो तो इंदे पुट की है एक्स का। ठीक है, इस तरह करने नाल तुहाडे कोल फॉर्म आंसर आ जाएगा। और इस तरीके नाल जिन इस एक्सरसाइज दे फर्स्ट एक्सरसाइज इन दी इंपॉर्टेंट है, जिन्ने भी सम्स आंदे है वो कर लो।